नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शाला ज्ञान में। और परिमेय संख्याओं पर जो कक्षा 8 की परिमेय संख्या हमारी चल रहा है टॉपिक, उस पर 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और तीसरी क्लास को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने गुणधर्म पढ़ रहे थे, जो 3 गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं: संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमयता और साचर्यता। अगला गुणधर्म पढ़ेंगे हम योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता वाला। इसके लिए हमने 3 संख्याएं मानी हैं: a के बराबर 2/5, b बराबर 1/10 और c बराबर 3/10। हमारे सूत्र के अनुसार हम मान रखेंगे और है 2/5 कोष्टक b का मान हमारे पास है 10 प्लस है हमारे पास 2/10 कोष्टक 1। पहले हम LHS साइड को हल करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला, फिर उसके बाद में RHS। तो चलिए पहले LHS साइड हल करते हैं। इसमें 2/5 ऐसे कैसे आ जाएगा, इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 10। 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। आगे हल करेंगे 2/5, ये 1 और 2 कितना हो गया 3/10। इसको आगे फिर हल करेंगे तो क्या आएगा 2/5, कोष्टक खोलेंगे तो गुणा 3/10। हल करो, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है, नीचे वाली से ऊपर वाली को किया तो 3 दूनी क्या गया 3 दूनी 6/50। 10 को 5 से गुणा किया तो 50। आगे इसको हल करेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 3 बार, और इसमें भी 2 का तो कितनी बार गया 25। हमारे पास मान क्या आ गया 3/25। अब RHS साइड को हल करेंगे, करो a गुना b, यानी a का मान था हमारे पास 2/5 गुना b का मान था हमारे पास 1/10 प्लस a का मान फिर से वही 2/5 और c का मान क्या है हमारे पास 2/10, तो गुना 2/10। मान हमने लिख लिया। अब आगे ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से 2 एकम 2 गुणा कर दी, नीचे वाली से 50, 5 को 10 से गुणा किया तो प्लस ऊपर वाली से 2 दूनी 4, नीचे वाली से कितने आ गए 50, ये हमारे पास आ गया। अब लेंगे इनका लघुत्तम, दोनों का क्या आ जाएगा 50 लघुत्तम आ जाएगा। जब हर के अंदर दोनों संख्याएं समान हो तो वही उसका लघुत्तम आ जाता है। 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस 50 का भाग 50 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, क्या गया 4 और 2 6/50। कट रहे हैं तो काटेंगे, क्या गया 3/25। तो दोनों मान हमारे पास बराबर आ गए, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि योग पर गुणन की जो वितरकता है उसको किस तरह से हल करेंगे, a का गुणा b से किया, a का गुणा b से AB आ गया, और a का गुणा c से, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आ गया। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे व्यवकलन पर भी करेंगे। a का मान हमारे पास क्या है 2/5, कोष्टक b का मान हमारे पास क्या है 1/10, माइनस c का मान हमारे पास क्या है 2/10। ठीक है, हमें कौन सी साइड, इसकी LHS साइड हल कर रहे हैं, किसकी व्यवकलन वाला। ये क्या है व्यवकलन, और वो क्या था योग। ठीक है, ये योग वाला हल किया था, ये व्यवकलन वाला हल करेंगे। देखिए चलते हैं, सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या हल करते हैं। तो कोष्टक में इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आ जाएगा 10 का भाग 10 में लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1,
माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। फिर 10 का भाग 10 में एक बार एक आया, एक को ऊपर वाली संख्या यानी अंश के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ये 2/5 साथ में चल रहा है, इसके आगे 2/5 ऐसे कैसे, इसको करेंगे तो ये माइनस के 2 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या बच गया, कोष्टक को खोलेंगे डायरेक्ट, माइनस का 1/10। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से तो 2, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो निशान कहाँ आएगा, माइनस का, तो -2 एकम 2/10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50। कट रहे हैं तो काटेंगे कितनी बार, 2 एकम 2 और ये 25 बार, लेकिन संख्या कहाँ की, माइनस की। ये हमने LHS साइड इसका हल किया, अब करेंगे RHS साइड। ए का मान है हमारे पास 2/5 गुणा B का मान है हमारे पास 1/10 माइनस A का मान हमारे पास है 2/5 गुणा C का मान हमारे पास है 2/10। ठीक है, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी, 2 एकम 2, नीचे वाली से 50 माइनस ऊपर वाली से 4 और नीचे वाली से, तो क्या आ जाएगा, 50। लघुत्तम लेंगे क्या आएगा, 50। 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, एक को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 50 का भाग 50 में एक बार, एक को 4 से गुणा किया तो 4। आगे हल करेंगे इसको, नीचे करते हैं, क्या आएगा, 2 प्लस के हैं 4 माइनस के, तो माइनस के 2/50 काटेंगे तो क्या बच गया, माइनस का 1/25। तो ये मान और ये मान दोनों बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पर गुणन की वितरकता का नियम लागू होता है। अगले गुणधर्म की तरफ चलते हैं। अगला गुणधर्म क्या है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है क्या, जैसे हमारे पास 7 है, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वापस हमें 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो वापस हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हमारे जैसे कोई परिमेय संख्या ले लो 1/2, इसमें क्या जोड़े कि वापस हमें 1/2 प्राप्त हो जाए, 0। तो 0 क्या होता है के लिए, 0 क्या है, योज्य तत्समक। 0 क्या होता है, योज्य तत्समक। तो हम कह सकते हैं कोई एक परिमेय संख्या है, इसमें वापस हमने 0 जोड़ा तो वापस हमें क्या प्राप्त हो गया, a। यानी एक परिमेय संख्या है, उसमें 0 जोड़ा, शून्य को जोड़ते हैं तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 0 क्या होता है, 0 एक योज्य तत्समक होता है। अगला गुणधर्म हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो जैसे हमारे पास कोई भी एक संख्या है, इसमें हम किससे गुणा करें कि वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम 1 से जब भी गुणा करेंगे तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह कोई परिमेय संख्या ले लो, जैसे 5/7 एक परिमेय संख्या है, इसको गुणा करा हमने 1 से तो वापस हमें 5/7 ही प्राप्त होगी। तो एक जो ये है, एक जो संख्या है ये क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। यानी एक परिमेय संख्या है, इसको हमने 1 से गुणा किया तो वापस हमें यही संख्या प्राप्त हो गई। तो एक क्या होता है, एक गुणात्मक तत्समक होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, हमारे पास एक संख्या है 9, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। योज्य तत्समक क्या है, 0। यानी इस संख्या में हम क्या जोड़े कि वापस से हमें ये जो योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी 0 प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, -9। ठीक है, इसी तरह कोई परिमेय संख्या ले लो, 9/8 एक परिमेय संख्या है, इसमें हमारे को जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है कि वापस हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0। यानी जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0। तो ये संख्या प्लस की है, इसमें माइनस की 9/8 जोड़ देंगे। ठीक है, ये विपरीत चिन्ह है इसलिए इसको कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम।
चलते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। अगला गुणधर्म क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है a/b, ठीक है। इसको किस संख्या से गुणा करें कि हमें एक प्राप्त हो जाए, यानी गुणात्मक तत्समक क्या होता है? एक होता है, यानी गुणात्मक तत्समक हमें एक प्राप्त हो जाए। तो इसी संख्या का मैं उल्टा कर दूंगा, b/a, यानी क्या कर देंगे इसका व्युत्क्रम, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। देखिए उदाहरण से देखते हैं। एक संख्या हमारे पास 2/5 गुणा, यानी एक संख्या हमारे पास 2/5, तो इसको ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 1, गुणात्मक तत्समक 1 प्राप्त हो जाए। तो इसी संख्या का हम क्या कर देंगे? व्युत्क्रम 5/2, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कोई माइनस वाली संख्या, जैसे माइनस वाली है 2/5, एक संख्या है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो व्युत्क्रम तो करना है लेकिन निशान के साथ में, यानी जो साइन लगा है माइनस का इसके साथ में, तो 5/-2, क्योंकि जब भी कटेगी ये माइनस से माइनस कट गई, ये से ये कट गया और हमें क्या प्राप्त हो गया? 1। तो ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम।